वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी क्लिनिक पे। मैं जय कुमार शर्मा, आपका मैथ एजुकेटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का सॉल्यूशन। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी पहले। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी सर? 6 या 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। आज हम उन सब प्रॉपर्टीज का इनमें यूज करेंगे और इन सब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो करते हैं सोल्व ना। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। तो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी शायद ना। क्या थी सर? वो थी कि हम इनको तोड़ के दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। लिख दो सर। एक्स ए एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड प्लस ये दो सेम रहेगी वापस। एक्स वाई जेड ए बी सी, इधर एक्स वाला पोर्शन आ गया था। क्या बचा? ए बी सी वाला पोर्शन। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी ना, कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उस सारणी की वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड वाला कॉलम और ये एक्स वाई जेड वाला कॉलम यानी कि C1 और C3 सेम है, और यहाँ पर C2 और C3 सेम, तो ये भी 0 हो गया। तो ये 0 आ गया, ये आंसर प्रूव हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसा है। अब मैंने यहाँ पर ध्यान से देखा इसको 0 प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ R1 मैं लगाता हूँ प्रॉपर्टी R1 प्लस R2, तो मुझे क्या मिल रहा है आगे देख लेते हैं एक बार। R1 में R1 प्लस R2 A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बी सी कैंसिल, क्या बचा? A माइनस सी। सर कुछ इस तरह बन रहा है, बस माइनस का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखा तो सी से सी कैंसिल, बी माइनस ए। हाँ सर इसकी तरह बन रहा है। इसमें ऐसे कैंसिल, सी माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। अब अगर मैं इस वाली रो से माइनस कॉमन ले लूँ, इस वाली रो से माइनस कॉमन ले तो क्या बचेगा मेरे पास? ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या बचा? ए माइनस सी, बी माइनस ए और सी माइनस बी। अब मैंने यहाँ पर देखा ये वाली रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों सेम हो गई, तो इस सारणी की वैल्यू भी 0 हो गई। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ बनाया हुआ क्वेश्चन है सर। कैसे? देखो मैंने सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? मैंने यहाँ पर देखा तो 7 नाम होते हैं 63, ठीक है, यानी गुणा 9 प्लस 2 के फॉर्म में है। ठीक है सर। 8 नाम 72, हाँ, गुणा 9 प्लस 3 की फॉर्म में है, और 9 नाम 81 प्लस 5। ऐसा मैंने यहाँ पर कुछ देखा। तो देखो यहाँ पर ये 2 3 5 आ रहा है प्लस में, और ये भी सेम है। तो चलो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं। कैसे? 2 3 5 7 8 9, और इसको 63 प्लस 2 72 प्लस 3 और 81 प्लस क्या आएगा? 5। चलो आगे। अब आगे सोल्व किया इसको, तो ये 2 3 5 7 8 9 63 72 72 और 81 प्लस इसको मैंने दो मैट्रिक्स में तोड़ के लिख दिया, तो क्या आएगा? 2 3 5 7 8 9 2 3 5। देखो यहाँ पर पहली वाला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम है, तो ये तो वही 0। मैंने यहाँ पर देखा तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों में कुछ रेशियो में है। मीन्स ये कैसे है? देखो कैसे है, ऐसे है। मीन्स कुछ रेशियो में हो तो वो भी 0 होता है। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यह प्रूफ हो गई। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करता हूँ। 1 1 1 BC
सी ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस ए सी। अब मैंने यहाँ पर देखा क्या कि अगर मैं सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में जोड़ दूँ तो सब जगह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। देखो सब जगह, तो मैंने लगाई यहाँ पर आर ओ। C3 में या C2 में कर दो, एक ही बात है, C2 में C3 जोड़ दो, मेरे पास क्या है 1 1 1 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर जो भी है ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस ए सी। ठीक है, ये इक्वल टू कुछ नहीं है यहाँ। अब मैंने क्या किया, ये प्लस सेकंड कॉलम से मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लूँगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 1 1 1 1 1, कॉमन क्या बचा यहाँ पर 1 1 1, और थर्ड कॉलम ये वाला आ जाएगा उसमें। तो मैंने यहाँ पर देखा कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देते हैं अपना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कुछ हमें दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके इक्वल प्रूव करो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा पहले R1 में R1 प्लस R2 माइनस R3। इससे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा इससे। R1 प्लस R2 अगर मैं कर दूँ, मेरे पास क्या होगा 2C और A प्लस B, और अगर इसमें से R3 घटाऊंगा तो A प्लस B घट जाएगा, यानी 2C बचेगा। क्या हो जाए इसमें 2C। अब देखो, आपको इस पहली संख्या को सोचना ही होगा, बाकी सब कुछ अब आसानी से जाएगा। कैसे, इसमें देखो मेरे पास क्या आ रहा है 2R और इसमें लिखा तो 2Z। ठीक है, ये C प्लस A, ये R प्लस P, ये Z प्लस X, ये A प्लस B, ये P प्लस Q और ये X प्लस Y इक्वल टू। तो सोल्व करना है इसको। अब मैं यहाँ से गया, देखा मैंने, तो मैंने R1 से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा C R Z, C प्लस A प्लस R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। ठीक है, मैंने क्या सोचा, मैंने केवल पहली स्टेप सोची क्या कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, मैंने जोड़ के देखा एक बार कि सर यहाँ से C तो दुगुना हो रहा है और B प्लस A सिंगल टाइम आ रहा है, तो अगर मैं सिंगल टाइम उठा दूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बन रहा है C R Z। ठीक है, मैंने 2 कॉमन ले और C R Z हो, एक स्टेप मेरे पास आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे लानी है दूसरी स्टेप, तो क्या करूँ, तो मैंने देखा सर दूसरी स्टेप A B X, हाँ सर है यहाँ पर, तो मीन्स मैं क्या करूँ R2 में लगाऊँ R2 माइनस R1, तो मेरे पास क्या आएगी, देखो 2 बाहर C R Z, C प्लस A माइनस C तो A बच गया, ये इधर P बच गया, इधर X बच गया। ठीक है, क्योंकि A P X नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, नीचे क्या है A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। अब देखो इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, अपने पास 2 तरीके हैं, तो अपन तो सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, अब मैं यहाँ से देखता हूँ क्या, देखो मेरे पास आया 2 इक्वल ये, तो मैं क्या करूँगा, जो थर्ड वाली रो है इसको मैं 2 में तोड़ के लिख दूंगा। लिख दो सर ये आ गया C, ये R, ये Z, इधर A P X, इधर A P और X, सर प्लस में 2 दोनों बार आएगा, प्लस C R Z A P X और इधर से
बी क्यू वाई, ठीक है सर। अब मैं यहाँ से देखता हूँ क्या कि देखो सर ये वाले तो कॉमन हो गए, सेकंड रो और थर्ड रो सेम हो गई, तो ये मैट्रिक्स तो हो गई, मतलब ये सारणी तो हो गया 0। ये क्या बचा, दो ब्रैकेट सी आर जेड ए पी एक्स और बी क्यू वाई। अब यहाँ से मैं देखता हूँ क्या कि हाँ ये तीनों तो चलो आ गई, अब इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑर्डर सेम करना है। तो ऑर्डर सेम कैसे करूँगा, अगर मैं यहाँ पर R3 को करता हूँ R2 से रिप्लेस, मीन्स R2 तो आ जाएगी यहाँ पर A वाली तो और B वाली चल जाएगी यहाँ पर और C वाली यहाँ पर। अब मुझे A वाली और C वाली इंटरचेंज करनी है, मीन्स R1 और R3 भी इंटरचेंज करनी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी सर, मेरे पास आ जाएगी ये वाली A P X B Q Y और C R Z। आगे देखो मैंने एक बार रो चेंज की तो नेगेटिव साइन आएगा, फिर दोबारा रो चेंज कर दी तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना आंसर प्रूव हो गया। अगर आपने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 6, अपने प्रूव करना है 0 इक्वल, तो मैं क्या करूँगा, मैं सर यहाँ पर देखता हूँ ध्यान से। तो अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस वाले रो को सेकंड रो को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूँ और थर्ड वाले रो को ए से मल्टीप्लाई, तो ये भी ए बी हो जाएगा, ये भी ए बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार सोचते दिमाग में, ये भी ए बी हो गया और ये भी ए बी हो गया। अब इसमें से घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक टर्म 0 हो जाएगी और फिर एक की संगत अपन प्रसार करेंगे। आसान सा कॉन्सेप्ट। पहले सोचो कि कैसे अपन कर सकते हैं, एक दो स्टेप सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया सर, मैं R2 में तो करता हूँ किससे, बी से मल्टीप्लाई, और सर R3 में करता हूँ मैं ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था क्या कि अगर हम किसी रोम में किसी भी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो उस सारणी की वैल्यू भी उस कांस्टेंट से गुणा होती है, ठीक है। बट अपने को तो ये सेम रखना है, तो अपन क्या कर देंगे, जिससे गुणा किया उससे अपन बाहर सारणी को डिवाइड कर देंगे। मीन्स अपन ने बी और ए 2 से गुणा किया है तो अपन दोनों को बाहर डिवाइड कर देंगे और अंदर इनका मल्टीप्लाई जैसे अपन ने लिखा है वैसे अपन कर देंगे। इसको बी से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी, ये 0 का 0 रहेगा, माइनस बी और फिर सी, ठीक है। ये आ गया ए बी, ये आ गया ए सी और ये 0 का 0, ठीक है। अब तो अपना आसान हो गया। कैसे सर, अब देखो अगर मैं R2 में R2 प्लस R3 जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा 1/AB 0 A माइनस बी, ये जोड़ दिया तो 0 हो गया, ये AC हो गया और ये माइनस BC हो गया, ये AB है, ये AC है, ये 0 है, ठीक है। आसान सा अपना फंडा, केवल पहली स्टेप सोची, बाकी स्टेप अपने आप अपने से सॉल्व हो रही है। तो 1/AB, अब मैं करूँगा C1 के संगत प्रसार करने तक, मैं पहले लिख देता हूँ C1 के संगत प्रसार करने, ऊपर गणित सोल्व, है ना। क्या आएगा 1/AB, C1 क्या पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, AB, इसको रोको इनको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ABC माइनस और माइनस प्लस ABC, AB कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 × 0 = 0 है। इसको आसान से क्वेश्चन था, केवल पहली स्टेप सोची, सारा क्वेश्चन आसानी से अपने पास सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोल रहा है कि ये कोई सारणी का, इसको अपने के इसके द्वारा प्रूव करना है। अब देखो मैं गया फर्स्ट रो में, मेरे को यहाँ से ए कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मेरे को बी कॉमन दिख रहा है और यहाँ से मेरे को सी कॉमन दिख रहा है। तो R1 से ए, R2 से बी और R3 से सी कॉमन लेने पर क्या आएगा, ए बी सी कॉमन लिया, ये आ गया ए, ये बी, ये सी, इसमें से मैंने बी कॉमन लिया तो ए माइनस बी सी
ये सी बी ए बी माइनस सी, ठीक है, ये मेरे पास आ गया सर। अब देखो यहाँ पर क्या बना मेरे पास कि अगर मैं C1 से ए कॉमन ले लूँ, C2 से बी कॉमन ले लूँ और C3 से सी कॉमन ले लेता, तो C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी कॉमन लेने पर मेरे पास क्या है, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी इंटू ए बी सी क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस एक 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 माइनस एक 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 माइनस एक, ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। अब सोल्व करो आसानी से। अब देखो सोल्व कैसे करनी है, यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे अपन इसको कि अपन इन दो को जीरो कर लेंगे, एक के संगत अपन प्रसार कर लेंगे आसानी से। मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर ऑप्शन के, मैं करता हूँ सिर्फ फर्स्ट तो करता हूँ मैं R1 लगाता हूँ, R1 प्लस R2 करता हूँ, थर्ड लगा सेकंड लगाता हूँ R2 में, उसमें R2 माइनस R3 करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या कि इस संक्रिया लगाने पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने R1 में लगा दी संक्रिया, अब ये R1 चेंज हो गया, और अगर मैं यहाँ पर गलती से R1 लिख दिया, ये R2 ध्यान रखना, R1 लिख दिया तो फिर अपना मामला खराब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पहले चेंज हो चुका और अपन रहेंगे अब इसके अनुसार, और ये पहले चेंज हो चुका R1, ठीक है, समझ गए क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सोल्व किया तो R1 प्लस R2, तो माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 0 और 1 का 1 1 1 2। अब मैंने यहाँ पर देखा ध्यान से, इतना मैंने सोचा नहीं क्या, अब मुझे ये लेवल जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से 2 जीरो बन चुके हैं, ठीक है। मैंने क्या सोचा था कि अगर मैं इसको जीरो करता हूँ ऐड करके और फिर इसमें घटा दूंगा ये जीरो हो जाएगा, मैंने ये सोचा ही नहीं, यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे दूसरी संख्या लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बस सोचना है, क्वेश्चन के साथ साथ सोचना अपने को। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। चलो अपन क्या करते हैं, R1 के संगत प्रसार करते हैं, R1 के संगत प्रसार करने पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सोचना है, एक स्टेप सोचनी है और आपके 5 नंबर आएंगे सीधे सीधे। तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये जीरो हो गया 2, इसको छोड़ दो बाकी कर लो मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस माइनस 1 और 1, ये आ गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्रूफ, ये था अपने पास, ठीक है, हो गया सर। अगला अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसको मैं सोल्व कराऊंगा, आपको हिंट दूंगा क्या कि पहले तो आप क्या करोगे, R1 में से R1 माइनस R2 हटा दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म, फिर क्या करोगे R2 उठाओगे, R2 माइनस R3, ये भी जाएगा 0, पहले बची नीचे वाला टर्म, फिर आप करोगे आसानी से, क्यों 2 0 हो गए, एक ही बची है, तो इसके रेस्पेक्ट में आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्या, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, इसमें रो में था, इसमें कॉलम में लगा दिया, C1 में C1 माइनस C2 और इसमें C2 माइनस C3, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, इसके संगत प्रसार कर देना, C3 संगत, आसानी से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपना वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये बोल रहा है ये को सारणिक है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन सोचो क्या अपने लाना है, क्या x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो देखो क्या करूँ मैं, अगर मैं हटाता हूँ R1 में से R2, तो मेरे पास आता है x माइनस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई आ रहा है और यहाँ पर y माइनस एक्स आ रहा है, तो ठीक है वो अपन एडजस्ट कर लेंगे, y माइनस जेड और यहाँ पर देखो तो z माइनस वाई, ठीक है, चल जाए अपना काम से। मीन्स अपन करते हैं R1 में R1 माइनस R2 और R2 में करते हैं R2 माइनस R3, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया x माइनस वाई x प्लस वाई और इधर
इधर आया मेरे पास वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो मैंने अगर जेड कॉमन दे दूँ यहाँ पर तो मेरे पास आ गया वाई माइनस एक्स, और माइनस कॉमन दिया तो एक्स माइनस वाई आ गया। ठीक है, इधर से वाई माइनस जेड, इधर से वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और इधर से माइनस कॉमन ले लूँ एक्स तो वाई माइनस जेड। ठीक है, ये आ गया जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। बिल्कुल लॉजिक नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आसानी से अपन सॉल्व कर देंगे। अपने को जो प्रूव करना है बस वो अपने को उसमें लाना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन लूँ और सेकेंड रो से y माइनस जेड कॉमन लूँ, तो लिखता हूँ यहाँ पर R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर। ठीक है, तो मेरे पास क्या है x माइनस वाई वाई माइनस जेड, क्या आ गया 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इधर आ गया वाई ना इधर आ गया 1, इधर वाई प्लस जेड, इधर आ गया माइनस के एक्स। ठीक है, इधर तो वो सेम का सेम आएगा, क्या जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया, मेरे समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं हुई। सर इसके आगे की स्टेप कैसे रहेंगे, चलो सोचते हैं एक बार के लिए। मैंने सोचा कि सर कुछ बन रहा है क्या? हाँ सर, एक चीज दिख रही है। सर क्या दिखे आपको? कि अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो देखते क्या होगा। इधर जाएगा y से y कैंसिल, x माइनस जेड, और इधर भी माइनस जेड प्लस एक्स माइनस जेड जेड प्लस है ना, तो x माइनस जेड इधर से हो गया और इधर से जीरो। हाँ सर, दिमाग तो लगा रहे हो आप, तो बस लगाओ एक बार के लिए। R1 लगाओ, R1 माइनस R2 लगाओ, तो मेरे पास आ गया x माइनस वाई माइनस जेड, इधर 1 माइनस 1 जीरो, इधर x माइनस जेड, इधर भी x माइनस जेड, और इधर 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, हाँ सर सोल्व कर दिया यहाँ तक। अब मैं देखो यहाँ पर x माइनस जेड कॉमन लेता हूँ, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और x माइनस जेड कॉमन ले लिया, क्या बचा 0 1 1 1 जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई नहीं माइनस एक्स इधर एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब तो सब कुछ क्लियर है सर। इसमें से घटा दो या इसमें से घटा दो, C2 में से घटाया मैंने C2 माइनस C3, मेरे पास क्या आया x माइनस वाई वाई माइनस जेड और x माइनस जेड 0 1 जेड, इसमें से घटा दिया 1 माइनस 1 0, वाई प्लस जेड प्लस एक्स यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर क्या हो गया एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इधर 1 माइनस एक्स एक्स वाई। ठीक है, आ गया समझ में आता है। अगली स्टेप करते हैं अपन, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अपने को प्रूफ करना है उसको रख लो। क्या कौन सी स्टेप है सर? ये वाली स्टेप आ गई। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड और x माइनस जेड। अब इस C3 के संगत पर सार कर लो, लिख दो यहाँ पर C3 के संगत पर सार करने पर, तो क्या है मेरे पास, इसको रोक लो, इसको रोक लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जेड स्क्वायर 1 ब्रैकेट जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अभी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो सोल्व करो। एक्स माइनस वाई
वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। मेरे पास क्या आया, जेड स्क्वायर कैंसिल, माइनस का मतलब तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया। ठीक है, अब ये माइनस अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ मीन्स इसको उल्टा करता हूँ, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये प्रूफ पढ़ा था अपने को, मीन्स हैंस प्रूफ। आसान से क्वेश्चन था, सोल्व हो गया। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ये अपने को स्टार्ट दे रखी है क्योंकि ये प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन देखते मुझे मालूम चल गया क्या 2x 4x प्लस x प्लस 4 यानी 5x प्लस 4 होगी सर। मीन्स R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या आ गया 5x प्लस 4, इधर भी 5x प्लस 4, इधर भी 5x प्लस 4, इधर 2x, इधर x प्लस 4, इधर 2x, 2x 2x x प्लस 4 आ गया। 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, इधर आ गया 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। इससे आगे की स्टेप आप खुद करोगे कैसे, C1 में घटाओगे C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3, क्योंकि 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 इसके बाद प्रसार कर लो। ठीक, आसान से क्वेश्चन आप कर लो। अगला क्वेश्चन कैसे, सेकंड पार्ट 3y प्लस के सेम प्रोसेस R1 में जोड़ो R1 प्लस R2 प्लस R3, उसके बाद क्या करोगे 3y प्लस के कॉमन आ जाएगा, इधर 1 1 1 बन जाएगा, इधर कुछ बनेगा। ठीक है, वापस वही कर लो C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 कर लो। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ये कुछ सारणी है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको देख के मुझे क्या फील आ रही है सर, मुझे फील आ रही है कि अगर मैं R1 में R2 और R से जोड़ दूं, सब में ये सेम पैटर्न बन रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जोड़ दो सर, पूछना ही क्या। अब आपने इतनी क्वेश्चन कर लिया, आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन देखते कि हाँ सर कैसे क्या करना है। a प्लस बी प्लस सी, इधर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, इधर 2b, इधर b माइनस सी माइनस a, इधर 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। आगे के स्टेप आप खुद कर लो, क्या करोगे सर, a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लोगे। ठीक है, चलो कर देता हूँ एक बार के लिए इक्वेशन 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर तो बन गया काम अपना सर, अपना काम बन गया सर। कैसे बना, अगर मैं C1 में से C1 माइनस C2 पढ़ता हूँ तो क्या है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 1 माइनस 1 0 2b माइनस ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, 2c माइनस 2c 0, ये 1 और ये b माइनस सी माइनस a, ये 2c, ये 1 2b c माइनस a माइनस b। इससे दो a प्लस बी प्लस सी कॉमन, ये 0 1 0 1 b माइनस सी माइनस a 2c 1 2 2b c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब अगले स्टेप आपको तो कितना बता दिया मैंने। अगले स्टेप आपको थोड़ा क्या करोगे, बस इसके संगत C1 के संगत प्रसारण कर लेना, तो ये अपना वाला आ जाएगा 1, ये बच जाएगा आखिरी आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। 11 क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपको बताना चाहूँगा मैं क्या कि आपका 2015 बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, अच्छा सर इसमें है क्या, ऐसा कुछ दिख रहा है सर, मेरा क्वेश्चन दिख रहा है क्या सर, कैसे हो रहा है फिर सर। अगर मैं देखो यहाँ पर ध्यान से x प्लस वाई प्लस जेड जाना है, x प्लस वाई प्लस 2 जेड है,
तो अगर इसको भी जोड़ दूँ, इसको भी जोड़ दूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन सही लिखा है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन तो आपने सही लिखा है। मुझे x प्लस वाई अगर जोड़ दूँ मैं, तो ये सब के सब 2 हो जाएंगे, तो पहले मैं यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ पर जोड़ता हूँ, यानी C2 प्लस C3 कर दूँ, और इधर भी सर हाँ है क्या, z प्लस 2x, हाँ सर इधर भी है, और सर इधर भी है सर। ठीक है, अपना काम बन गया सर। क्या मुझे करना है यहाँ पर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दो सर। सर इधर कर लेते हैं सर, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दो सर, कर दो सर। तो ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये भी 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, और ये वाला ऐसे कैसे x y प्लस z प्लस 2x, इधर x इधर y इधर z प्लस x प्लस 2y। यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, 2x प्लस y प्लस z कॉमन, क्या बचा 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x, इधर y इधर x इधर z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब क्या दिक्कत है मेरे को कि अगर मैं R1 में से घटाऊँ R3, अगर घटाऊँ मैं R1 में से R3, तो मेरे पास क्या बन रहा है 1 माइनस 1 0, और x माइनस x भी 0। ठीक है, ये तो ना, हाँ सर यही होता है। करो सर, देखो एक स्टेप मैंने की, अगली स्टेप खुद बन रही है यहाँ पर R1 माइनस R3, ये आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, इधर y माइनस जेड माइनस x माइनस 2y, तो माइनस जेड माइनस x और माइनस के y। ठीक है, 1 1 y प्लस जेड प्लस 2x x y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। स्टेप अपने आप बनती है, स्टेप अपने आप बनती है सर। कैसे बन रही है, देखो यहाँ से बन रही है एक स्टेप 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से मैंने x प्लस वाई प्लस जेड को मैंने क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा, और बाकी सब तो जीरो है, वो टेंशन नहीं। ये स्क्वायर हो गया, ये जीरो ये माइनस 1, बाकी सेम स्टेप रहेगी 1 1 x वाई प्लस जेड प्लस 2x, इधर y इधर x इधर z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, इसको मैंने आगे सोल्व किया, मेरे पास क्या बन रहा है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और अब क्या करूँगा मैं, इसके संगत इसका प्रसार कर दूंगा, यानी R1 के संगत, तो ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, ये बस मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x। क्या है सर, ये आ रहा है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बाकी सब अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास क्या आया, किया तो मैंने सही है ना 2x, हाँ तो x में 2x या तो माइनस के x, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, क्या आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन है, केवल एक स्टेप सोचनी है, बाकी सब स्टेप अपने आप सॉल्व होती रहेगी। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन 2015 में आया था, 5 नंबर क्वेश्चन आया था, 5 मिनट नहीं लगे आपको 5 नंबर लेने में। यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन था। मेरे खुद के 97 मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, कौन सा, वो आता है 3 मार्क्स वाला। सर कौन सा चैप्टर से गलत हुआ, सर वो गलत हुआ मेरा 12th चैप्टर, जो अपना चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामिंग, उससे मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, और पेपर मैंने कर लिया था 1 घंटे 15 मिनट के आसपास आसानी से। मीन्स पेपर बहुत आसान आता है, केवल एक प्रोसेस आपको सोचनी है, रटना नहीं है कभी भी। इनको रटोगे तो सक्सेस नहीं होगी। क्या, एक स्टेप सोचनी है, केवल पहली स्टेप जो इसकी इक्वल है। मैक्सिमम क्वेश्चनों में क्या होगा कि ये इसकी इक्वल हो जाएगी,
तो अपना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, इस गाड़ी के अंदर एक बार चिंगारी लगनी चाहिए, गाड़ी अपने आप चलती है। चिंगारी मतलब आग नहीं, पेट्रोल के अंदर चिंगारी जलने के लिए, ठीक है। तो बस अगली स्टेप अपने आप अपनी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये इसकी कुल गणना है। अब सर ये वाला क्वेश्चन देख के तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करूँ। ये अगर इसको हटाता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर तो एक्स क्यूब है, कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पर। मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं ऐसा करूँ इसको r1 माइनस एक्स r2, तो एक्स r2 मीन्स एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा मीन्स एक्स क्यूब हो जाएगा। हाँ सर, बस मैं क्या बोला आपको, केवल पहली स्टेप सोचनी है, जितना दिमाग लगाना है पहले स्टेप में लगाना, उसके बाद कोई दिमाग नहीं है। तो देखो 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया, ये x माइनस एक्स हो गया क्योंकि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या हुआ, सब सोल्व हो गया, इधर एक्स स्क्वायर, इधर 1, इधर x, इधर x, इधर एक्स स्क्वायर, इधर 1। क्या है स्टेप, सर ये आ गई, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 1 माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ये 1 0 0, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, एक्स स्क्वायर 1, इसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर लिया। r1 के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, क्या हुआ 1 माइनस एक्स क्यूब। आ गया समझ में कैसे लिखा मैंने, ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का 1 स्क्वायर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, केवल पहली स्टेप सोची और 5 नंबर ले लिए। एक स्टेप सोचने के 5 नंबर आपको दे रहा है, उस चीज़ को मैं तो नहीं छोड़ूंगा और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे अनुसार। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपन ने लास्ट क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है। अपने केवल पहले स्टेप सोच ली इसके अंदर, तो सर पहले स्टेप क्या सोचे, अपने ऊपर पढ़ना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 3, इसका बेस क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन कैसे कर सकते हैं, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ से कुछ दिख रहा है सर, अगर मैं r1 में r1 प्लस बी r3 जोड़ दूँ तो कुछ बन रहा है सर, क्या बन रहा है सर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है सर, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। इधर 2ab माइनस 2ab ये 0 हो गया, इधर माइनस 2b प्लस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इधर 2ab, इधर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 2a, इधर 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सर। देखो यहाँ बन रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर ये क्या बन रहा है वो देखते हैं इसको, ये हो गया माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो अगर मैं यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी कोई बन रहा है ना, हाँ तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं फिर कैसे, माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर क्या बना 1 0 माइनस बी 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 2a, इधर 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गए यहाँ पर। अब क्या करना है मेरे को, सर एक पावर था आगे उन्होंने 3 पावर, तो अब मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर इसमें कुछ हो सकता है सर, कब, जब मैं अगर इसमें ए जोड़ के मैं ए से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दूँ, यानी r2 में लगाऊँ r2 माइनस ए r3 लगाओ सर, तो बाहर क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अंदर 1 0 माइनस का b 2ab माइनस 2ab, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2a माइनस ए क्यूब और माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से 2a माइनस ए कितना हुआ, ये हो गया इधर ए क्यूब और ए बी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कैसे ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है बाहर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकालो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो 1 0 माइनस के बी, ये 0 ये 1 ये ए 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब मैं देखूं कि मेरे को एक टर्म को और जीरो करना है, ठीक है, बट यहाँ से थोड़ा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी टर्म को जीरो करने की कोशिश करता हूँ तो दूसरी टर्म उससे डिस्टर्ब होती है। ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं? सर अगर अब मैं यहाँ से देखूं तो मेरे को एक टर्म को और जीरो करना है। अब कैसे कर सकता हूँ? अब मेरे को दिखा यहाँ पर 2b मीन्स मैं यहाँ करता हूँ यहाँ पर r3 माइनस 2b r1, देखो ये टर्म जीरो जाएगी, r3 जीरो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ इधर से, लगाओ ये वाली संख्या यहाँ पर, तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर 1 0 माइनस के बी 0 1 ए 2b माइनस 2b 0 2a माइनस, तो ये माइनस का 2a रहेगा, और इधर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो आसानी से, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर सोल्व किया तो इसको रोक लिया, ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए, यहाँ से आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी है, इधर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व किया क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, ये अपना आंसर प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 30 अपना इस तरह सॉल्व होगी। आप चाहो तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो एक्सपांस, बट अपन क्या कर देंगे, अपना फंडा क्या था कि अपने को सब कुछ जीरो करना है, अगर एक ही टर्म रहनी चाहिए तो अपने वो फंडा यूज किया, यहाँ पर सबको जीरो कर दिया, आखिरी में एक टर्म का एक्सपांस कर दिया, अपने पास और भी आसान काम हो गया। ठीक है दोस्तों, सॉल्व हो गया। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये वो सवाल लिखा है, अपने बोल रहे हैं प्रूव करो, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करें? तो सर मुझे ये स्टेज पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरे को एक चीज़ मालूम चल रही है। सर क्या चीज़ मालूम चल रही है कि देखो सर, इसमें कहीं ना कहीं ए कॉमन है, इसमें कहीं ना कहीं बी कॉमन है, और इसमें कहीं ना कहीं सी कॉमन है। तो सर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए प्लस 1 अपॉन ए, इसको ए बी, इसको ए सी, इसको लिखता हूँ ए बी, इसको बी ब्रैकेट बी प्लस 1 अपॉन बी, और इसको लिखता हूँ सर बी सी, इसको सी ए, इसको सी बी, इसको सी प्लस 1 अपॉन सी। अपने को ये कब है, अपने को कुछ मालूम नहीं चल रहा, कुछ भी मालूम नहीं चल रहा, तो अपन क्या करेंगे, कोई ना कोई चीज़ कॉमन ढूंढेंगे में, तो कॉमन पे ये चीज़ मिली। अब क्या करता हूँ मैं, अब देखो मैं इस फर्स्ट वाली रो से ए कॉमन लेता हूँ, सेकंड वाली रो से बी कॉमन लेता हूँ, और थर्ड वाली रो से सी कॉमन लेता हूँ। ए बी सी कॉमन ले लिया सर, मेरे पास क्या बचा ए प्लस 1 अपॉन ए,
इधर सर बी, इधर सी, इधर सेकंड रो में बी कॉमन लिया, ए बचा, बी प्लस 1/b बच गया, इधर सी बच गया, इसमें ए बच गया, इसमें बी बच गया, इधर सी प्लस 1/c बच गया। ये हो गया सर। ठीक है सर, यहाँ तक मेरे समझ में आ गया। अब सर अब वापस कोई दिक्कत आगे सर, आगे क्या करें? देखो अब मेरे को एक चीज़ दिख रही कि यहाँ पर भी ए कॉमन है कहीं ना कहीं, यहाँ पर बी कॉमन है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सी कॉमन है। तो चलो अपन वापस करते हैं अपने स्टेप वाइज। तो ए बी सी, ए कॉमन लिया तो 1 + 1/a ना 1, तो ए और क्या होगा ये a²। ठीक है, तभी तो ये होगा। हाँ, ये क्या होगा? b, ये c, ये a, ये क्या होगा? b 1 + 1/b², और ये c, ये a b c 1/1 + c²। अपना चलना क्रम से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। अब क्या करेंगे अपन? C1 से a कॉमन लेंगे, C2 से b कॉमन लेंगे और C3 से c कॉमन लेंगे। ये हो गया 1 + 1/a²। इसे क्या कॉमन लिया मैंने? तो पहले इसको देते हैं कॉमन। इससे मैंने कॉमन लिया था सर b कॉमन लिया इससे, तो ये 1 + 1/b², ये 1 + 1/c²। ठीक है, अब सर मेरे को कुछ बनती हुई स्टेप दिख रही है। क्या सर? कि ऐसा कुछ आ तो गया मेरे पास, बट ये बटे में है, तो अब क्या करूँगा? और बाहर में इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को ये प्रूफ में पूछ नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगा? इनको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, बट मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? बस यही थी अपनी जानने की बात। कैसे करूँगा सर? a² को मल्टीप्लाई करूँगा मैं इससे, पूरे रो से, a² से r1 को, b² से r2 को और c² से r3 को मल्टीप्लाई करने पर सर क्या आएगा? देखो इसको मिटा देता हूँ मैं। क्या आ रहा है सर? ये आ रहा है a² + 1 और a² इधर, a² इधर b² + 1 और इधर b², इधर c², इधर c², इधर c²+। अब तो सर कोई भी कर देगा, इसको टेंशन नहीं। r1 में r1 + r2 + r3 ऐड कर दो, तो क्या आया? 1 + a² + b², 1 + a² + b², 1 + a² + b² b² + 1 c² + 1 b² c²। यहाँ से मैं 1 + a² + b² कॉमन ले लूंगा। तो मैं स्टेप मिटा देता हूँ। ये तो आपने समझ लिया। ध्यान रखना कौन से स्टेप बाद में कौन से स्टेप है। तो क्या है? 1 + a² + b² में कॉमन लिया, मेरे पास बचा 1 1 1 b² + 1 b² c² + 1 c², इधर भी c²। अब क्या करेंगे सर? अब तो सर बहुत आसान है सर। कैसे? कि c1 में से घटा दो c2 और c2 में कर दो c2 - c3, तो ये हो जाएगा 0 ना, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। ठीक है, और फिर इसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर लेना इसको, तो अपने पास ये 1 ही रहेगा, क्योंकि अपने पास बाहर तो ये है, तो अंदर आ जाएगा 1। ठीक है, ये अपना हैंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, यदि a एक 3/3 कोटि 3 × 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k a का मान क्या होगा? मैंने बताया था वो क्या? सर ये फॉर्मूला होता है k की पावर n mod of b। तो k a का मान क्या होगा? जब इसकी कोटि 3 है तो k a का मान क्या होगा सर? mod of k a क्या होगा सर? बताओ सर क्या होगा? सर ये हो जाएगा k की पावर 3 mod of a।
समझ गया सर कैसे? इस वाले फॉर्मूले से अपन ने किया सॉल्व। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है सारणिक एक वर्ग अवयव है। सारणिक थोड़ी है, सारणिक तो एक संख्या होती है। दूसरा है सारणिक एक अवयव संबंधित संख्या है। अवयव तो है सर, बट अवयव कौन सा है? स्क्वायर ही होना चाहिए सर। तीसरा ऑप्शन है सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। हाँ सर, ये बात सही है। सारणिक एक वर्ग अवयव संबंध एक संख्या है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, यानी आयताकार अवयव संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिए। अगले लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का इंट्रोडक्शन। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन हर कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। मैंने क्या समझाया आपको? एक ही चीज समझनी है, क्या कि केवल पहली स्टेप आना जरूरी है। क्या? केवल पहली स्टेप आना जरूरी है, उसके बाद अगली स्टेप आसानी से सोल्व हो जाएगी। मीन्स आपको जो टाइम लगाना है वो केवल पहले स्टेप पे लगाना है, सोचने में। 1 मिनट 2 मिनट लगते लगने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पास एग्जाम में 3 घंटे रहेंगे और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ से अपने कोई गलती नहीं करनी। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है उसको भी इस पे अपना टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि ये जो दो एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज नंबर 3 और 4, ये दोनों बहुत आसान है। आपकी स्कोरिंग दोनों ही एक्सरसाइज है, इनको मत छोड़ना बस। अगर इनको पकड़ लिया ना, आपका काम हो गया। आपको मार्क्स गेन करने से और पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि मेरे पूरे मार्क्स नहीं आए, मेरे 97 तक गए। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे मार्क्स लाए। ठीक है दोस्तों, आपके अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।